Good morning, students. This is ninth part of chapter Human Health and Disease. Our today's topic is drug and alcohol abuse. Survey and statistics shows that the use of drug and alcohol has been on the rise, especially among the youth. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these डेंजरस बिहेवियर पैटर्न्स एंड फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे कि आज सबको पता ही है, आज के टाइम में ड्रग्स एंड अल्कोहल का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है, एक तरीके से हम कह भी सकते हैं यूथ के अंदर, कि वो ड्रग एंड अल्कोहल को यूज़ करना एक ट्रेंड समझते हैं। इवन पता होता है कि इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है, लेकिन स्टिल यूथ इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड दीज काइंड ऑफ हार्मफुल थिंग्स. So basically today we learn about these different kind of harmful things and their effect on our body. The drugs which are commonly abused are opioid, cannabinoid and coca-alkaloid. Majority of these are obtained from flowering plants, some are obtained from fungi. Basically ये plants flowering plants से obtain होती हैं और कुछ fungi से भी obtain होती हैं. अब यहाँ पे देखिए एक बात समझने वाली है, ये जो सारी चीज़ें जो हमें फ्लावरिंग प्लांट से obtain होती हैं, बेसिकली ये बनाई जाती है हमारे बेनिफिट के लिए, ताकि हमें कोई पेन है या हमें कोई दिक्कत है उससे रिलीफ मिल सके। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और इसको एज ए हार्मफुल चीज़ के तौर में हमारे सामने आ जाती है, ये हार्मफुल चीज़ के रूप में हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि ओपियोइड्स है, ये ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. Heroin, commonly called smack, is chemically diacetylmorphine, which is white, odorless, bitter crystalline compound. Opioid का एग्जाम्पल है हेरोइन. बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर इफेक्ट डालते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं. हेरोइन को स्मैक भी बोलते हैं और ये केमिकली डाईएसिटाइलमॉर्फिन इसका नाम है, जो ये वाइट ऑर्डरलेस होती है. ये मिलती कहाँ से है? बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. मॉर्फिन एक सब्सटेंस होता है जो हमें पॉपी प्लांट से मिलता है, जिसको पोस्त भी बोलते हैं. ये प्लांट रहा ओपियम पॉपी, पोस्त का पौधा भी बोलते हैं. इसके हमें लेटेक्स से मिलता है, इसके अंदर एक वाइट सा कलर का मिल्क टाइप प्रोड्यूस होता है, उससे हमें ये मॉर्फिन मिलता है. और फिर मॉर्फिन से हम क्या बनाते हैं? हीरोइन और स्मैक. और पॉपी प्लांट का नाम साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम. जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन. ये जनरली स्नॉटिंग या इंजेक्शन के द्वारा ली जाती है. स्नॉटिंग क्या होता है? नाक के द्वारा खींचना. हीरोइन इज़ ए डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शनिंग. बेसिकली ये डिप्रेसेंट है, डिप्रेस करती है बॉडी को, टेंशन को दूर करती है, लेकिन सिर्फ पेशेंट्स के लिए. जब एक नॉर्मल पर्सन इसको लेता है तो वो हार्मफुल साबित होती है. कैनाबिनोइड्स आर ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनोइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपल इन द ब्रेन. नेचुरल कैनाबिनोइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा. द फ्लावर टॉप लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा. बेसिकली हमें मिलती है कैनाबिस सटाइवा, ये रहा प्लांट. इसकी इन्फ्लोरेसेंस से मिलती है, मतलब इसके पत्तों से. देखिए फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स, इसका कुछ भी सामान, किसी भी चीज़ को हम यूज़ करके डिफरेंट तरह के ड्रग्स बना सकते हैं. जैसे कि मरीजुआना बनता है, हशीश, चरस, गांजा. दिस ऑल आर मेड फ्रॉम द प्लांट ऑफ कैनाबिस सटाइवा. जनरली टेकन बाय इनहेलिंग और ऑरल इंजेक्शन. या तो इनहेल करते हैं स्मोकिंग के तौर में रूप में, या फिर ऑरल इंजेक्शन खा के. दीज आर नाउन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोका एल्कलॉइड और कोकेन. कोका एल्कलॉइड और कोकेन जो है ये हमें मिलती है कोका प्लांट से. कोका प्लांट है एक जिसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका, इससे मिलती है, जो कि साउथ अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है. ये भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर इफ़ेक्ट करती है, मतलब इंटरफेयर करती है, जो कि डोपामिन. ये केमिकल है डोपामिन, न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, हमारी ऑल ओवर द बॉडी के अंदर जो भी मैसेजेस हैं उसको पहुंचाने में हेल्प करता है. लेकिन ये जो कोकेन है
ये इसके साथ इंटरफेयर करती है और दिक्कत क्रिएट करती है। कोकेन नॉर्मली कॉल्ड कोक और क्रैक यूजली स्नॉटेड, स्नॉटेड का मतलब स्नफिंग, वही नाक के द्वारा खींचना। और what it do, it has a potent stimulation action on central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy. Euphoria means sense of pleasure. Excessive dosage of cocaine cause hallucinations. ज़्यादा इसकी डोज अगर ले लोगे तो hallucination भी इंसान को हो सकती है। hallucination का मतलब क्या है, उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई देने लग जाती हैं जो एक्चुअल में नहीं होती। कुछ और भी प्लांट है जो जिसके पास हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एट्रोपा बेलेडोना, दतूरा। दीज डेज कैनाबिनोइड आर यूज ऑल्सो बींग अब्यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। आजकल तो इवन कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी आए और वो स्पोर्ट्स जो भी अपनी गेम है उसको जीत सकें। ड्रग्स लाइक बारबिट्यूएट्स, एम्फेटामाइंस, benzodiazepines and other similar drugs that are normally used as medicine to help patient cope with mental fitness like depression and insomnia are often abused. ये कुछ ड्रग्स हैं जिसको पेशेंट को दिया जाता है डिप्रेशन को दूर करने के लिए या फिर इंसोमनिया को, इंसोमनिया मतलब नींद ना आना, इनके लिए दिया जाता है। लेकिन इनको भी कुछ लोग ड्रग्स की तरह यूज़ करते हैं। ड्रग्स की तरह यूज़ मतलब इसको ओवरडोज जब कर लेंगे तो वो एज ए ड्रग का काम करेगी। देखिए ये बहुत ही सिंपल फंडा है। सपोज़ हमें जो चपाती है, हम डेली 4 चपाती की हमारी कैपेसिटी है। अगर हम ईच एंड एवरी टाइम तीनों टाइम 10 चपातीज़ खाएंगे तो वो भी हमें नुकसान करेगी। तो बेसिकली उसी तरीके से ये ड्रग्स होती हैं, जो लोग इसका ओवरडोज कर लेते हैं वो नुकसान करना शुरू कर देती है बॉडी को। मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज़ वेरी यूजफुल in patient who have undergone surgery and several मॉर्फिन भी एक बहुत अच्छा सेडेटिव एंड पेन किलर है जो जिन लोगों की सर्जरी होती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है ये। सेवरल प्लांट फ्रूट एंड सीड हैविंग हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड फॉर 100 of years in the folk medicine, religious ceremonies and ritual all over the globe. बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका मतलब ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको बहुत लंबे समय से ह्यूमंस यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छे काम के लिए। लेकिन आज हमने इसको बुरे काम के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। व्हेन दीज आर टेकन फॉर ए पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज़ और इन अमाउंट और फ्रिक्वेंसी दैट इम्पेयर वंस फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन, इट कंस्टिट्यूट ड्रग अब्यूज़। कहते जब कोई पर्सन इन सब चीज़ों को मेडिसिन के अलावा किसी और तौर पे यूज़ करने लग जाता है। एक तो मेडिसिन के तौर पे यूज़ करना लिटिल अमाउंट में, जब ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने लग जाता है जिससे हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट पड़े, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग अब्यूज़। ओके, तो उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है, आगे नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब ड्रग है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग मोर देन 400 ईयर्स। टोबैको भी जो है ह्यूमंस के द्वारा लगभग 400 सालों से भी ज़्यादा पहले के यूज़ करते आ रहे हैं। इसको स्मोक किया जाता है, च्यूई किया जाता है और स्नफ़ किया जाता है। स्नफ़ मतलब नोज़ से खींचना, च्यूई मतलब चबाना। टोबैको के अंदर भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि निकोटिन, ये एक एल्कालॉइड है। निकोटिन क्या करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। आपको पता ही एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर होता है, जिससे एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन निकलता है हमारे ब्लड के अंदर, और उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फीजीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर। जो ज़्यादा स्मोक करते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहती है। टबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ऑरल कैविटी। अगर टबैको को आप चबाओगे तो ऑरल कैविटी का कैंसर ज़्यादा हो सकता है। स्मोकिंग से और क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट हमारे ब्लड में ज़्यादा हो सकता है एंड हेमोग्लोबिन का काउंट भी कम हो सकता है, क्योंकि देखिए जब स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे उससे क्या होगा, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो बाइंड नहीं कर पाएगी हेमोग्लोबिन के साथ, एंड हैंस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाइंड करेगी।
दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। और एक बात और है, जब कोई सिगरेट का पैकेट्स वगैरह ख़रीदता है तो उसके ऊपर बहुत ही क्लियर कट वार्निंग लिखी होती है कि ये हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है, लेकिन फिर भी मतलब स्मोकिंग जो आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यूथ के अंदर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं ये हमें लेटर ऑन स्टेजेस पे देखने को मिलते हैं। इवन स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी, ये आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है यूथ को आ भी रही हैं। ओके, एंड हमें सबको इन सब चीज़ों का जो साइड इफ़ेक्ट है वो सबको पता है, एंड किसी को भी ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर कोई करता भी है आपके आसपास तो उसको हेल्प करिए, सपोर्ट करिए कि वो इसको छोड़ सके, इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी। तो आगे हम अगले टॉपिक में करेंगे एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। थैंक यू।